सलाम जैसा कि नामी सूफी है जी तो इसमें सूफियाना सॉन्ग है, सॉन्ग है, तो फिर आप इसमें क्या सॉन्ग? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ सूफ़ी सलाम की पूरी क्रिएटिव टीम को, चौहान साहब को जो इसके डायरेक्टर हैं। और आज के दौर में इतनी खूबसूरत फिल्म जो है वो कम देखने मिलती है, जो म्यूज़िकली लव स्टोरी है और बहुत अच्छा संगीत है। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं रिक्की, और उनके पहले भी मैं कई गाने गा चुका हूँ, और आज ये एक सूफियाना गाना जो है पहला गाना इसका रिकॉर्ड होने जा रहा है। और पोस्टर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक म्यूज़िकल जर्नी है और म्यूजिशियन की जर्नी है। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और कुंदन ने बहुत ही सुंदर गाना लिखा है, और इसमें ख़ास और एक बात है कि योगेश जी जो है इस फिल्म में कई सालों बाद में जो है हमको उनके गाने भी सुनने मिलेंगे। मैं अभी जो अगला गाना होने वाला है वो योगेश जी का लिखा हुआ है। योगेश जी जिन्होंने आनंद के गाने सारे लिखे थे, तो बहुत ही बड़े राइटर हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं फिर से उनके साथ में जुड़ रहा हूँ। जैसा कि अनिल चौहान जी ने बताया कि इसमें एक म्यूज़िक उसकी जो जनरी है, जी, तो फिर वो कहाँ तक जाएगी आपके सॉन्ग के माध्यम से? अब देखिए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हम लोग तो ईमानदारी से काम करके चले जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ में ईमानदारी होती है वो चीज़ असर ज़रूर करती है। और जो लोग जुड़े हैं इस फिल्म से, जो लोग जुड़े हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, शायर हो, डायरेक्टर हो, वो सब अपने काम से बहुत ईमानदार हैं। और मैं भी ईमानदार हूँ अपने काम से। और मैंने जो मेरा पहला सूफ़ी गाना जो मैंने गाया था अपनी लाइफ का, वो था मौला मेरे मौला आंखें तेरी। और उस फिल्म में ना कोई सलमान खान थे, ना कोई शाहरुख खान था, ना कोई ऋतिक रोशन था, ना अक्षय कुमार था। सिद्धार्थ कोइराला नया फेस था, नई लड़की थी। और वो फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, लेकिन वो गाना जो है वो अपने आप में एक माइलस्टोन हो गया। आज यूट्यूब पे सबसे हाईएस्ट व्यूइंग उसकी है, करीब 1 करोड़ और 20 लाख एक गाने की। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि फिल्म सिर्फ अपने बलबूते पे ये गाना चला है। तो जब चीज़ अच्छी होती है तो फिर वो उसको सिर्फ ज़रा सी चिंगारी लग जाए तो वो फिर आग लगा देती है। इस गाने में मुझे वो बात नज़र आती है। एक तो राग दरबारी पे कंपोज किया है, बहुत ही खूबसूरत राग है, और सूफियाना रंग है, और थोड़ा सा पंजाब का इसमें कुंदन जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। और रिकी के बारे में कहूँगा कि हमेशा कुछ न कुछ नया सोचता है गाने के बारे में, और बहुत ही अच्छी सोच है उसकी। और अब मैं गाने जाऊँगा ये गाना, तो हो सकता है कि ये गाना जो है वो उससे आगे बढ़े। क्या गानों के बीच में शेरो शायरी का भी तड़का है? बिल्कुल, उसके बिना तो गाना होता ही नहीं है ना। जब गाना तब बनता है जब पहले उसमें शेर व शायरी हो, जब उसमें शायरी हो, फिर उसके बाद उसकी धुन हो, उसके बाद फिर सिंगर का अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है, और फिर डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो गाने को किस तरह से पिक्चराइज करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक नायाब फिल्म है, म्यूज़िकल रोमांटिक लव स्टोरी है, और म्यूजिशियन की कहानी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि म्यूजिशियन को कितनी मुश्किल होती है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। तो ये हर कलाकार की बात है, और ये कलाकार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ संगीत से सीमित हो। आप लोग भी अपने काम में कितना स्ट्रगल करते हैं, जब जाकर के आप लोग जो हैं इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप लोग किसी का इंटरव्यू ले सकें। बाकी करोड़ों लोग घूम रहे हैं, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत से जो है वो आदमी अपने आगे आता है। हमने भी खूब स्ट्रगल किया। मैंने भी 85 से गाना शुरू किया, और आज भी स्ट्रगल जारी है। और इस सफ़र का मज़ा है, इस जर्नी का मज़ा है कि कहीं पहुंचने के बाद में फिर क्या है, फिर कोई हेडरूम रहता नहीं है, फिर वहाँ से नीचे ही आना है। तो मज़ा ये है कि ये सफ़र इसी तरह से चलता रहे और सदियों तक चलता रहे। उस टाइम के सूफी सॉन्ग में और इस टाइम के सूफी सॉन्ग में कितना बदलाव है? पहले के सूफी सॉन्ग में ये होता 750-800 साल पहले जो सूफियाना रंग होता था, तो वो उसका एक तबका था, कुछ खास लोग उसको सुनते थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि फिल्म में सूफी म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत होने लगा है, ख़ास तौर से मौला मेरे के बाद में। मेरा एक एल्बम था तेरी जुस्तजू, जो मैंने सोनी के लिए किया था। उसमें वो गाना इतना पॉपुलर हुआ कि वो बेस्ट सेलिंग एल्बम था उस साल का सोनी का। और फिर एकता कपूर ने उस गाने को जो है वो अपनी फिल्म में लिया, शोर इन द सिटी में। तो इससे आप पता लगाइए, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो गाना कितना पॉपुलर है। और सूफी रंग जो है ये ऐसा रंग है कि ये अगर चढ़ जाए तो फिर बाकी सारे रंग जो है फीके लगते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में लोग आइटम सॉन्ग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। देखिए, आइटम सॉन्ग जो है वो टीआरपी बढ़ाने के लिए ठीक है, वो प्रमोशन के लिए ठीक है,
लेकिन गाना याद कौन सा रहता है कि भाई शीला जवान हो गई है, मुन्नी बदनाम हो गई है, और कहीं फेविकोल हो गई है, कहीं मुर्गी हो गई है, कहीं अंडा हो गई है। तो ये सीमित है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर ये है जो हम अब करने जा रहे हैं, और हमको बचाना है अपने कल्चर को। हमको वो ठीक है, एक कमर्शियल एंगल से आप देखें कि वो फिल्म के प्रमोशन में हेल्प करता है, और लेकिन इसका असर हमारे बच्चों पे क्या हो रहा है। आप देखिए 4 साल का बच्चा गाता है कि साला मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। अब उसको तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, है ना, लेकिन वो इतनी बार वो टेलीविज़न पे देखता है कि अनकॉन्शियसली उसके माइंड में वो चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू होती है। तो हमको ये देखना है कि साथ साथ में हम ऐसा भी कुछ उनको बच्चों को दें। और इसका अंदाज़ा आप मेरे गाने से ही लगा सकते हैं। मौला मेरे मौला जो है वो यूट्यूब पे हाईएस्ट 1,20,00,000, वो किसी मुन्नी के साथ में नहीं है, वो किसी शीला के साथ में नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमेशा पब्लिक चाहती है। पब्लिक डिमांड कभी नहीं होती। पब्लिक ने कभी नहीं कहा कि हमें चोली के पीछे सुनाइए, वो आपने दिया, उन्होंने सुना। उस दौर में गाना और आया था, जावेद साहब का ही गाना था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे बन में हिरन, है ना। तो वो गाना भी उससे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो जब अच्छी चीज आती है तो वो अपना असर तो छोड़ती है, और मुझे खुशी है कि आज अच्छा काम हो रहा है ऐसे दौर में कि जब हम कमर्शियल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। ऐसे टाइम में लोग आर्टिस्टिकली सोच रहे हैं और इस आर्ट को जिंदा रखने में, तो मेरा उनको पूरा सपोर्ट है। तो क्या आपकी तरफ से और लोगों को मैसेज है कि न मुन्नी बदनाम हो न शीला जवान? ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। पुराने ज़माने में भी देखिए आइटम सॉन्ग होते थे, लेकिन इस तरह के आइटम सॉन्ग नहीं होते थे। अब जो है, अब कांटा लगा जो आपने ओरिजिनल गाना सुना था, वो गाना कितना खूबसूरत गाना था, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी। लेकिन वीडियो जब कुछ ऐसा हो जाता है तो वो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा ये अश्लील हो गया। तो और टेलीविज़न एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माध्यम है, वो ऐसा मीडिया है कि आदमी देखता भी है और फिर हर मूड में देखता है वो, तो कहीं ना कहीं वो असर तो करता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लास्ट आपने कल दिवाली है तो दिवाली विशेष होता है अपने व्यूअर्स के? मैं हूं रूप कुमार राठौड़, और तमाम मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो क्या बोलना है? अच्छा, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब अरसे। मैं हूं रूप कुमार राठौड़, आप मुझे देख रहे हैं डे एंड नाइट चैनल पे, और दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं तमाम मेरे चाहने वालों को। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाम है आपका जी, म्यूजिक है, तो बिल्कुल। क्या सूफियाना अंदाज इस बार नया पीस फिल्म में? बिल्कुल, इसमें 5 गाने हैं। इसमें एक सूफी सॉन्ग है जो सैड सॉन्ग है, और एक सिचुएशनल सॉन्ग है वो भी सैड सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, और एक परफॉर्मेंस बेस्ड सॉन्ग है, और एक आइटम सॉन्ग है जो हर एक फिल्म का डिमांड होता है। और यही है इसमें योगेश, बिल्कुल। तो इसमें योगेश जी ने भी लिरिक्स लिखे हैं। 2 गाने योगेश जी ने लिखे हैं, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक सिचुएशनल सॉन्ग है जो योगेश जी ने लिखे हैं, और बाकी कुंदन ने लिखे 3 गाने, 2 सिचुएशनल सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है, एक सूफी सॉन्ग है, और एक परफॉर्मेंस बेस्ड सॉन्ग है। तीनों गाने रूप जी ही गाएंगे। अच्छा, 3 परफॉर्मेंस। हाँ, जो मेल वॉइस रूप जी का ही है। पिछले सूफी सॉन्ग और इस सूफी सॉन्ग को म्यूजिक देने में कितना मतलब इसमें क्या है, इसमें एक सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि ये रोमांटिक फिल्म है सबसे, और हर एक म्यूजिक राइटर का सपना होता है कि एक रोमांटिक फिल्म में अच्छा गाना करे वो। और इसमें क्या है, 5 गाने जो हैं वो सब अलग अलग वैरायटी के हैं, तो ये मेरे लिए भी एक चुनौती था कि डिफरेंट फ्लेवर एक ही फिल्म में देना। तो देखते हैं, बहुत अच्छा काम होगा। आपने कितने 5 सॉन्ग में से कितने सॉन्ग को आपने म्यूजिक दिया? 5 गाने मैंने गाने को जी आपने बिल्कुल किया, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो फिर अब इसके बाद जो आपका आएगा जी, उसमें क्या आप नया फ्लेवर देने वाले? इसके पहले अभी एक फिल्म मेरी आने वाली है मिलिंद उके की, जिन्होंने पाठशाला डायरेक्ट किया था, तो वो मार्शल आर्ट के ऊपर फिल्म है। उसमें एक्शन फिल्म है, तो 1-2 मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग है, 2 रोमांटिक सॉन्ग है, और एक मिका का गाना है जो भी रिकॉर्ड होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम नारायण सिंह चौहान, राइटर डायरेक्टर। मेरी तरफ से आप सभी को, मेरे दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नारायण जी आपसे जानना चाहेंगे सूफी शराब नहीं नहीं, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन मुझसे मत पूछिए, सॉरी। सर प्लीज। थोड़ा सा जी, तो आप तो जी, जी। तो सूफी सलाम जैसा नाम है तो उसमें क्या सूफियाना अंदाज आप वो करना चाहते हैं और क्या देखिए, नया देना चाहते हैं इसको? नया क्या, ये एक जो कहानी है पूरी दो लोगों की है जो दोनों म्यूजिकल घराने से जुड़े हुए हैं और दोनों में आपस में प्यार है। एक का डेडिकेशन है, एक का सूफियानापन, जो सूफीपना है वो है कि एक किसी के से बहुत प्यार करता है, मतलब सूफी का मतलब है डेडिकेशन। और एक इंसान है जो ईश्वर से भी उतना ही, संगीत से भी उतना ही इंस्पायर है और उसके प्रति भी इतना डेडिकेटेड है और प्यार में भी उतने डेडिकेटेड है। तो ये कुल मिला के सूफी सलाम दो कैरेक्टर है जो अपने कैरेक्टर के, अपने नाम के अनुरूप उनका अपनी प्रवृत्ति है, अपना नेचर है, दैट्स इट। इसमें जिस तरह की स्टोरी आपने उठाई है एक म्यूजिक म्यूजिशियन की, तो फिर क्या लगता है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो लोग एक्शन की साउथ की रीमेक मान रहे हैं? मुझे नहीं लगता है, देखिए हम कोई साउथ में कुछ बनाए, हॉलीवुड में कुछ बनाए, बॉलीवुड में, बट हमें अपना टेस्ट, हमें खुद पता होता है कि हम क्या बना रहे हैं, मुझे क्या अच्छा लग रहा है आज, और क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये तो जनता जनार्दन है, उसको क्या पसंद आता है वही पसंद करती है। और मार धाड़ ठीक है, अच्छी चीज़ है, लोगों को पसंद आता है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में अगर प्यार है तो मार धाड़ की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट आपकी इस फिल्म के लिए। थैंक यू वेरी मच।